हमारे टेक्निकल फंक्शन की तरफ से ये प्रस्तुति है और आप सबका आभार यहाँ पर एकत्रित होने के लिए, और उससे ज़्यादा आभार तब तक रहेगा जबकि आप सब के सब इसका भरपूर आनंद लें। तो अब मैं अपने फंक्शनल हेड श्री मूर्ति साहब, श्री राणा जी, मिसेज राणा से अनुरोध करूंगा कि कृपया पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें श्री और श्रीमती बसेर जी का। सर, मैडम, आप दोनों से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रोग्राम को शुरू करने की अनुमति दीजिए। थैंक यू सर। टेक्निकल फंक्शन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आप सभी जानते हो हम लोग अभी ये प्रस्तुति करने जा रहा है काली युग। इस देवी का साक्षी मानकर हम सभी वहां काली मैया को आवाहन करेंगे। जय काली मैया की, जय काली मैया की।
का जोर वो उस कदर नहीं था। जहाँ पे माँ काली ने साक्षात आपको दर्शन दिया, वो भी आकाश से उदीयमान होते हुए। और अब ये 3 काली माता और हमारे पटकथा का ये रहस्य है कि इन तीनों की अपनी अपनी भूमिकाएं रहेंगी। मैं श्री मूर्ति साहब, श्री राणा जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आगे दूंगा कि वो यहाँ पर आए और इन तीनों काली माताओं से आशीर्वाद ग्रहण करें। दोनों ही अध्यक्ष कृपया आगवानी करेंगे। बोलो काली मैया की जय। माँ काली, आप सबके जीवन में अंतःकरण में प्रवेश करके काम, क्रोध, मद, लोभ इन सब को समाप्त करें और सुख और समृद्धि आपके जीवन में आए। यही इसी कामना के साथ हम अपनी ये काली कथा प्रारंभ करेंगे। पार्वती के महाकाली बनने की है। बहुत साल पहले की बात है। रंभ नाम का एक असुर सम्राट ब्रह्मदेव जी का भक्त था। एक दिन वह ब्रह्मदेव जी की तपस्या में विलीन था कि तभी देवराज इंद्र ने उसे धोखे से मार दिया। अगले जन्म में उसने रक्त बीज के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। रक्त बीज के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं धरती पर प्रकट हुए तथा रक्त बीज को वरदान मांगने के लिए कहा। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। अब तुम अपना इच्छा युक्त वरदान मांग सकते हो। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, युद्ध भूमि में मेरा जितना भी रक्त गिरे, उनसे मेरे जैसे ही रक्त बीज पैदा हो जाए जो शत्रु से वीरता के साथ युद्ध कर सके। तथास्तु। जैसे ही ब्रह्मा जी ने रक्त बीज को वरदान दिया, उसने देवताओं से बदला लेने के लिए अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इंद्रलोक में देवराज इंद्रा तथा सभी देवगण जश्न में डूबे हुए अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे हैं।
हमें चलकर देखना चाहिए। चलिए क्यों देवराजेंद्र, पहचाना मुझे? हमारा सामना करने हेतु देव सेना को तैयार करना चाहते थे ना तुम? तो इसके प्रति उत्तर में अब हम तुम्हें चकित कर देते हैं। तुम बेटा जो भी करते हो बहुत धीमी गति से करते हो। यहाँ तुम अपनी सेना तैयार करने का विचार कर रहे थे और हम अपनी सेना लेकर पहुंच भी गए। क्या इंद्रदेव, हमारी चकित कर देने वाली ये भेंट क्या तुम्हें भाई नहीं इंद्रदेव? दुष्टों ने हमें चारों ओर से घेर लिया देखा। क्या हुआ मित्र देवराज, तुम्हें हमें देखकर प्रसन्नता नहीं हुई क्या? अरे हमने तो सुना था कि स्वर्ग में मित्रों का स्वागत बड़ी धूमधाम से होता है। ये हमारे स्वागत की व्यवस्था करते कैसे? हमारे आगमन की कोई पूरी सूचना नहीं थी हमें। देवेंद्र, हमें यहाँ देखकर चकित हो गए ना तुम? चकित तो मैं अवश्य हूँ, किंतु तुम्हें यहाँ देखकर नहीं, तुम्हारी निर्लजता और उद्दंडता से तुमने छल किया है हमारे साथ। तुम तो ठहरे निर्लज, इतनी शीघ्र तुम सब कुछ भूल गए। कुछ नहीं भूले हम, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इसीलिए यहाँ आया हूँ वो सब कुछ छीनने जिस पर मेरा केवल मेरा अधिकार है। वार्तालाप का समय समाप्त हुआ। सैनिकों, आक्रमण! ये क्या? इसके रक्त से इसके अनेक प्रतिरूप उत्पन्न हो गए। इंद्रदेव, तुमने मेरे भ्राता नमूची को माल्य युद्ध में पराजित किया था ना? यदि साहस है तो आओ और मुझे पराजित करके दिखाओ। आओ। आओ मित्र देवराज, आओ, लड़ो मुझसे, वार करो मुझ पर, आओ।
नहीं कर सकता, किंतु जैसे तुम्हारे अग्रज नमूची का वध किया था मैंने, वह का प्रयास तो कर ही सकता हूँ मैं। और यदि मैं उसमें असफल भी रहा तो आहत तो तुम्हें मैं अवश्य करूंगा। हमारी शक्ति क्षीण पड़ चुकी, किंतु फिर भी हमें किसी न किसी प्रकार से इस संकट से उभरने का प्रयास करना ही होगा। युद्ध में परास्त होकर देवराज इंद्र तथा सभी देवगण मां शक्ति के पास जाकर छुप गए और रक्त बीज अपनी सेना को उनके पीछे भेजता है उन्हें पकड़ने के लिए। तो ये है देवराज इंद्र का राजभवन। आज से देवराज भी मैं ही हूँ। सबका सम्राट हूँ मैं, छल से नहीं तो बल से सही। देवताओं, जो कुछ भी तुम्हारा है सब कुछ मेरा हो चुका है। छीन कर किसी वस्तु को प्राप्त करने में जो परम आनंद मिलता है उसका वर्णन तो असंभव है ना? अब स्वर्ग मेरा, स्वर्ग की संपत्ति मेरी। अब हम स्वर्ग में हैं, इसलिए उचित नहीं होगा देवराज कि स्वर्ग की नारियां भी हमारे नवीन महाराज के लिए नृत्य गायन का आयोजन करें। तुम्हारा ये उत्तम सुझाव है। स्वर्ग की देवियों का भी उनके नवीन महाराज के प्रति कोई दायित्व है। जब स्वर्ग ही मेरा है तो यहाँ की देवियों पर भी मेरा ही अधिकार हुआ ना। अनर्थ नहीं, अंत हूं मैं, अत्र तत्र सर्वत्र हूं मैं। ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य मेरे सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं। सारे मनुष्य और देवताओं का काल हूं। महाराज, हम उन तक पहुंच ही नहीं सके महाराज। देवी के मंत्र ने कवच बनकर अनेकों देवताओं की रक्षा कर ली है और उसके दिव्य प्रभाव से हम असमर्थ हो गए और हमारी सेना आसक्त हो गई। देवी देवी देवी, क्या है ये देवी?
कभी देवी के हार के मोती हमें रोक देते हैं, तो कभी देवी के मंत्र के कारण मेरे असुर सैनिक युद्ध करने में असमर्थ होते हैं। एक नारी में इतनी शक्ति कैसे हो सकती? तुम सभी किसी कार्य की नहीं हो, तुम व्यर्थ हो मेरे लिए। मेरे सेनापतियों, साम दाम दंड भेद किसी भी युक्ति का प्रयोग करो और शीघ्र लाओ उसे। आप कष्ट न उठाए सेनापति, नहीं मैं ही जाकर ले आता हूँ। उचित है धूम्रलोचन, उचित है, शीघ्र जाओ। परंतु इस बार मुझे निराश मत करना। मैं बस अभी गया और अभी आया। जाओ। राक्षस जब देवताओं को खोजते हुए विंध्याचल पर्वत पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि देवतागण माता कौशिकी से अपनी रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा अद्भुत सौंदर्य और उस सौंदर्य की धनी ऐसी सुंदरी तो संसार में कोई भी नहीं, और आप जैसा पुरुष भी संसार में दूसरा कोई नहीं। आप दोनों का विवाह अवश्य ही होना चाहिए। धूम्रलोचन के मुख से उसकी प्रशंसा सुनकर उसके प्रति मेरी भी उत्सुकता जागृत हुई है। धूम्रलोचन, मेरे दूत सुग्रीव के साथ जाकर उसे मेरा संदेश दो कि यदि वो मेरे दंड से अपनी रक्षा करना चाहती है तो यथाशीघ्र मुझसे विवाह करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो, अन्यथा परिणाम अति भयंकर होगा। उचित है, मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। अद्भुत, ऐसा दिव्य वैभव, ऐसा अनुपम रूप, इसका सौंदर्य तो पूर्व से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। क्या संवाद करना चाहते हो मुझसे? सुंदरी, तुम्हारे जैसी अपूर्व रूपमती पूरे संसार में कोई नहीं। ऐसा अनुपम सौंदर्य है तुम्हारा कि सूर्य और चंद्र की कांति भी तुम्हारे समक्ष फीकी पड़ जाए, और तुम बस, मात्र इतनी दूर यात्रा करके तुम मेरे सौंदर्य की प्रशंसा करने आए हो? सौंदर्य और पराक्रम दोनों ही दृष्टि से हमारे स्वामी के योग्य हो तुम। इसीलिए हम उनके साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर यहाँ आए हैं। वही तो यही है कि तुम इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर हमारे साथ चलो। ये इस प्रकार आभास क्यों कर रही है? मुझे ये बताओ, तुम दोनों रूपवान होने के अतिरिक्त कोई और गुण है भी तुम्हारे स्वामी में? इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित किया है उन्होंने। अब आपको पूर्ण परिचय प्राप्त हो गया ना हमारे स्वामी का? अब तो स्पष्ट हो गया ना? क्या कहा था तुमने? त्रिलोक विजेता, स्वर्गाधिपति, असुर, एक भीरू और शक्तिहीन असुर को संसार का सबसे बड़ा वीर बता रहे हो तुम? बस, बहुत सुन चुका मैं। धूम्रलोचन, धूम्रलोचन, अपना स्वर ऊंचा करने का दुस्साहस मत करो। तुम अपने परमवीर महाराज के लिए मेरे समक्ष खड़े हो, और मैं तुम्हारे ऊंचे स्वर को कदापि सहन नहीं करूंगी। इसकी गर्जना तो इसके सिंह की गर्जना के समान ही भयंकर है, किंतु मुझे इसका अहंकार खंडित करना ही होगा। सुंदरी, ये तुम्हारा सौंदर्य नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। त्रिलोक के अधिपति है मेरे स्वामी, स्वयं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया उन्होंने। अपनी अपार शक्ति के बल पर किसी भी स्त्री को अपने चरणों की दासी बना सकते हैं वो, और उनकी दासी बनना भी किसी भी स्त्री के लिए सौभाग्य की बात है। नारी के प्रति ये दुर्भावना कदापि उचित नहीं। इनके प्रश्न का अभिप्राय है सुंदरी कि तुम्हारे इस अट्टहास को हम तुम्हारी स्वीकृति समझे। स्पष्ट करो,
हमारे स्वामी से विवाह का प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार है ना? उचित है। मुझे क्या पता, ऐसा उत्तम विवाह प्रस्ताव संसार की कोई भी स्त्री कदापि नहीं नकार सकती। हमें शीघ्र ये सब सूचना असुर मानक सम्मत तक पहुंचानी चाहिए। चलो सुदेव। जाओ और जाकर अपने स्वामी को मेरा संदेश दो कि मैं विवाह उसी योद्धा से करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करने में सक्षम होगा। यदि तुम्हारे स्वामी में इतना सामर्थ्य है तो यहाँ आकर मुझे पराजित करें और अपनी मुझसे विवाह करने की इच्छा को पूर्ण करें। असुर महानायकों ने तुम्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा और तुम्हें युद्ध की चुनौती दे रही हो। इतना दुस्साहस तुम्हारा कि तुम मेरे स्वामी को इस निर्जन पर्वत पर आने के लिए कह रही हो, वो भी तुमसे, एक तुच्छ नारी से युद्ध करने। यही समस्या है नारी स्वभाव की। थोड़ा सा सम्मान क्या दिया तुम्हें, अहंकारवश अपना स्थान ही भूल गई। नहीं, तुम हमारे सम्मान योग्य नहीं हो। और अब मैं तुम्हें उस भाषा में समझाऊंगा जो तुम्हें समझ आएगी, धारणा की भाषा। तुम अपने काल को अपने समक्ष पाकर भी उसे पहचान नहीं रहे। किसका काल किसके समक्ष है, ये अभी क्या? बस बहुत हुई एक क्रिया। मैं चाहती तो तुम्हें भी भस्म कर सकती थी, किंतु तुम तो मात्र एक दूत हो और एक दूत का अंत नहीं करना चाहती मैं। इसीलिए अब जाओ और जाकर अपने वीर असुर महानायक शुमिया संदेश दो। बताओ उन्हें कि कैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से वंचित नहीं किया, सुरक्षित जाने दिया तुम्हें।
सेनापति को देवी जलाकर भस्म कर देती है तथा दूत ये संदेश लेकर रक्त बीज के पास जाता है। सोचा था मैंने, इसे अवश्य ज्ञात होगा। महाराज, वो बहुत भीषण शक्तिशाली है महाराज। उसने मेरे नेत्रों के समक्ष बहुत निर्दयता से धूम्रमोचन किया। उसने क्या बोल रहे हो? किसने किया ये? स्पष्ट बोलो, किसका दुष्कृत्य है ये? किसने किया? सेनापति धूम्रलोचन का वध किसने किया ये? मेरे सेनापति धूम्रलोचन का अंत करने का दुस्साहस किसने किया? धूम्रलोचन का वध उस नारी ने किया महाराज, जिसके समक्ष हम आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे। देवी, तो तुम ये कहना चाहते हो युद्ध शक्तिशाली महायोद्धा सेनापति धूम्रलोचन का वध एक तुच्छ अबला नारी के हाथों हुआ? सत्य कह रहा हूं महाराज, वो नारी अवश्य है, पर अबला नारी नहीं। प्रचंड शक्तिशाली है, स्वामिनी है वो। उसने आपके लिए भी एक संदेश भेजा है। बोलो, देवी कौशकी ने आपके प्रस्ताव के उत्तर में ये संदेश भेजा। जाओ और जाकर अपने स्वामी को मेरा संदेश दो कि मैं विवाह उसी योद्धा से करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करने में सक्षम होगा। यदि तुम्हारे स्वामी में इतना सामर्थ्य है तो यहाँ आकर मुझे पराजित करें और अपनी मुझसे विवाह करने की इच्छा को पूर्ण करें। प्रतीत होता है ये स्त्री चतुराई कर रही है। उसने ये प्रपंच इसलिए रचाया ताकि वो स्वयं को आपसे ऊपर रख सके। जात है उसे, अत्यंत सौंदर्य संपन्न है वो, बस उसी का अहंकार दर्शा रही है। क्रीड़ा की इच्छुक है तो मैं इसके साथ क्रीड़ा अवश्य करूंगा, परंतु ये क्रीड़ा उसके नहीं मेरे अनुसार होगी। अपने अपार सौंदर्य पर उसे बहुत गर्व है ना, उसी के बल पर मुझे अपने घुटनों पर झुकाना चाहती है ना, और चाहती है कि मैं स्वयं उसके पास जाऊं और उसे विवाह के लिए मनाऊं। मैं मिटा दूंगा उसका गर्व। मेरे अगले वार का सामना तुम कैसे करती हो देवी? सेनापति की मृत्यु की खबर सुनकर रक्तबीज अत्यंत क्रोधित होता है
तथा देवी के संदेशानुसार युद्ध के लिए अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ विंध्याचल पर्वत की तरफ प्रस्थान करता है। कौन है जो अपने काल से साक्षात्कार करने यहाँ आ रहा है? रक्तबीज आज से युद्ध करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ। आज्ञा दीजिए देवी कौशिकी, वो आपसे युद्ध करने आया है, किंतु उसके पूर्व उसे मुझे मार कर आगे बढ़ना होगा। युद्ध करने आए हो ना यहाँ, तो उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र, युद्ध करो मुझसे। मैं आपसे नहीं, देवी कौशिकी से युद्ध करने आया हूँ। देवी कौशिकी तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें मुझसे आगे बढ़ना होगा, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। युद्ध तो मैं मात्र देवी कौशिकी से ही करूंगा। आप जाएं और उन्हें युद्ध के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। मुझे आदेश देने का प्रयास कर रहे हो तुम? इतना तो साहस! देवी, युद्ध कीजिए मुझसे, यही तो मैं भी चाहता हूँ। निशस्त्र योद्धा पर वार नहीं करती मैं। रक्तबीज, उठाओ अपना शस्त्र। सुना नहीं? अपना शस्त्र उठाकर प्रस्तुत हो युद्ध में। उठाओ, वार करो मुझ पर। रक्तबीज, भैया, ये तो सर्वनाश होने जा रहा है। गणेश, क्या हो? तुम इस प्रकार इस असुर का नाम क्यों ले रहे हो? भैया, ये रक्तबीज तो वही असुर है जिसके रक्त से अनेकों असुर प्रकट होते हैं। उसकी चाल, वो माता को क्रोधित कर रहा है, जिससे वो उस पर वार करे और उसका रक्त बहे, और जिससे उसके प्रतिरूप उत्पन्न हो और उसकी सहस्त्रों असुरों की सेना प्रकट हो जाए। नहीं माता, रुक जाइए, इस पर प्रहार मत कीजिए। रुक जाइए माता, रुक जाइए। यही तो चाहता था मैं। ये है रक्तबीज की शक्ति माता। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे? नहीं, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं तो अमर हूँ। त्रिदेव, त्रिदेवियों एवं उनके अंश के सिवाय कोई अमर नहीं है रक्तबीज। किंतु तुम असुरों को ये सत्य समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हारी भ्रांति कभी मिटती क्यों नहीं? मेरे सैनिकों, आक्रमण करो, अंत कर दो इस देवी का, अंत करेंगे इन देवी का। मोक्ष भी मैं, प्रकाश में, अंधकार भी मैं, मार्ग में, लक्ष्य भी मैं, मोह में, त्याग भी मैं, कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ में, कोई मैं। काही मैं।
उत्पन्न नहीं होंगे। मेरे और मेरे असुरों के रक्त का पान करेंगी ये, तब तो संभव है कि मेरा अंत हो जाएगा। भक्षण करो इनका, भक्षण करो। ओम जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वसती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। 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 माता ने रक्त बीज का संहार कर दिया, संहार कर दिया माता ने रक्त बीज का। रक्त बीज का संहार तो कर दिया, किंतु 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 क्या गणेश जी? किंतु माता के क्रोध का अंत अभी नहीं हुआ है।
रक्त दो मुझे। क्या कह रही है माता? हमारे रक्त का पान करेंगे वो? मुझे रक्त चाहिए। रक्त! माता का क्रोध, उनकी भूख तो हमें ले जाएगी। तो हम पर वो यही आ रही है। कट में माता कहीं हमारा रक्तपान करने तो नहीं आ रही। हमें यहाँ से भागकर अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी। चलिए। भागिए देवर। माता की क्रोधाग्नि को केवल एक वही है जो शांत कर सकते हैं, और वो है पिताश्री। गणेश उचित कह रहा है, किंतु पिताश्री तो गहन तपस्या में लीन। वो यहाँ आकर माता को शांत कैसे करेंगे? रक्त बीज का वध करने के बाद माता काली की रक्त पिपासा और बढ़ जाती है। माता काली को शांत करने के लिए गणेश जी तथा समस्त देवगण भगवान शिव की आराधना करते हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बस अब माँ अवश्य शांत हो जाएंगी। शांत हो जाइए प्रिय। रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनी या रक्तारुणिरांबरा हरे सखी या वशी। ये क्या? माँ को तो पिताश्री की उपस्थिति का भी आभास नहीं। अब तो तुम्हें रोकने का सिर्फ एक ही उपाय शेष है प्रिय। क्यों आभास हो रहा है जैसे मुझसे कुछ अनुचित हो गया? मेरे स्वामी, मेरे प्रभु यहाँ, और मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? मेरे स्वामी, मेरे प्रभु पर ही अपना पांव धर दिया मैंने। ये अपराध मुझसे कैसे हो गया? आपके मार्ग में स्थित होने के लिए मैं विवश था। आपको शांत करने के लिए मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रिय। ये मत भूलिए प्रिय कि शिव और शक्ति तो एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं। जैसे सूर्य से उसका प्रकाश, अग्नि से उसका ताप, हम तो समस्त संसार में संयुक्त रूप से व्याप्त रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप उग्र होती हैं तो मैं आपको शांत करता हूं, और जब मैं उग्र होता हूं तो आप मुझे शांत करने का कर्तव्य निभाती हैं। हमारे मध्य किसी प्रकार के दम और अपराध बोध का कोई स्थान नहीं है प्रिय। अज्ञानी है वो जो पुरुष को नारी से अधिक महत्व देते हैं। और आज की घटना के बाद ये सब उन सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। सत्य तो यही है कि नारी की शक्ति से रहित पुरुष शक्तिहीन है। नारी जब भी अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो उसका क्रोध प्रलय भी ला सकता है। तब पुरुष को अपना अहम त्याग कर यदि आवश्यकता हो तो उनके समक्ष नतमस्तक होकर उनके क्रोध को शांत करना चाहिए।
पिताश्री इतने विनय पूर्वक आपके क्रोध को शांत करने हेतु प्रस्तुत हुए। हम कृतार्थ हुए माँ। बोलो काली मैया की, बोलो काली मैया की। प्रस्तुति थी वो अब अंतिम कड़ी में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी एफएस सर मैम, यूनिट हेड मैम को, यूनिट हेड सर को और सभी एफएस मैम को कि प्लीज वो मैदान पर आए एक कॉमन गरबा के लिए। प्ले प्ले प्ले। Bye.
लिए ग्रुप फोटोग्राफ कर प्लीज। एक और ले भाई, एक और बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। प्रोग्राम के बारे में क्या कहूँ, प्रोग्राम में जो आपने मेहनत की उससे ज्यादा मेहनत मुझे लग रही है कि मैं नए शब्द कहाँ से लाऊं, नए वाक्य कहाँ से लाऊं। लोग बोलते हैं वही घिसा पिटा राग डेली अलापना। आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, उसकी मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बात दूं। जब से तालियां बजनी चाहिए, बहुत जोर शोर से बजनी चाहिए। हर किरदार ने अपना किरदार बहुत बखूबी से निभाया और बहुत सी चीजें देखकर तो मैं चौंक गया। जैसे काली में अगर मैं जरा टुकड़ा खा रहा था तो काली जी आ गई और फिर मेरी नजर थोड़ी शंकर जी की तरफ पड़ी तो मैंने कहा ये लहरा क्या रहा है। किसी ने कहा ये सांप है, मैंने कहा अच्छा वो ये कोई होगा बैटरी ऑपरेटेड। बोले नहीं सर ओरिजिनल सांप। अरे मैंने कहा हमारा एचओडी प्रोसेस का प्लांट भी चलाना है भाई। निश्चित बहुत 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 अच्छा, लेकिन मैं जानता हूँ फिल्मी अपने आप में अद्भुत है, हर व्यक्तित्व अद्भुत है, हर व्यक्ति टैलेंटेड है। चाहे आप माइंड से देखें, एबीपीएस स्कूल देखें, टेक्निकल देखें और आने वाले फंक्शन की जो प्रोग्राम करेंगे मैं देखा नहीं है, पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको एक से एक अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे। मैं चाहूँगा मेरे टेक्निकल फंक्शन के लिए आप जोरदार तालियों से हर एक का स्वागत करें। जो पर्दे के आगे थे और जो पर्दे के पीछे थे वो किरदार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। मैंने 2-3 चीजें बैठकर मैं ऑब्जर्व कर रहा था। हम प्लांट में बहुत बातें करते हैं, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, और विदाउट मीन्स हमारा देखिए कि मुझे क्रेडिट मिले है कि मुझे हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, इसके लिए बहुत बात होती है। लेकिन ट्रू लीडरशिप मैंने यहाँ पे देखी। मैंने देखा बहुत से लोग भाग रहे थे, इशारा कर रहा था लाइट बंद, लाइट चालू, उसको मालूम नहीं था कि वो आगे वो किरदार है नहीं सामने। लेकिन बहुत 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 अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म किया। और इन शब्द तो मैं क्या कहूँ, शब्द बहुत कम है और शब्द में ढूंढ के भी कहाँ से रहूँ। आप लोग मेरे लिए बहुत मतलब दुविधा का काम कर दे रहे हैं, क्योंकि हर किरदार और उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है मैं सोच भी नहीं सकता है कि कितना अच्छा मेकअप करना। आप अगर काली का मेकअप देखें या किसी भी किरदार का मेकअप देखें तो बिल्कुल उसी तरीके से करना और आपके यहाँ परफॉर्म करना और आपके सारे जो प्रॉप्स हैं वो सब भी काम करना और कितनी जो ऑडियंस है तो उसके आप सामने परफॉर्म करते हो, इतना परफेक्शन चाहिए, इतना आपको सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, दाद देनी चाहिए। हम प्रोफेशनल, हम कहते हैं कि हम प्रोफेशनल नहीं है, जबकि मैं जानता हूँ क्या टेक्निकल हो या प्लांट का कोई भी आदमी हो इतनी दुविधाओं से जूझता है। मैं जानता हूँ कि कैसे रिहर्सल हुई होगी, क्योंकि हम तो इधर फॉलो भी करते हैं सुबह 6 बजे उठ के कि क्या हुआ यार वो चली कि नहीं मशीन, हमको मतलब नहीं तुम्हारी रिहर्सल। फिर हम पूछते हैं रिहर्सल चल रही है क्या, वो बेचारा रिहर्सल करेगा कहाँ से, तो सुबह 6 बजे पूछोगे भाई। लेकिन इतना होते हुए भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैं मूर्ति जी और राणा जी और मैडम उनकी सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि एक बार और जोरदार ताली से स्वागत करें। मैनेजमेंट की ओर से भी मैं पूरी टीम का हिंदी का शुक्रगुजार हूँ। कभी कभी आपको लगता तो होगा कि आपको बहुत समय निकालना पड़ता है, लेकिन यही यादें हैं जो जीवन में साथ रह जाएंगी। हम हमेशा इन्हीं को याद करेंगे, बाकी चीजें जैसे निकल जाती हैं, लेकिन ये 9 दिन है जो निश्चित ही आपकी स्मृति पटल पर एक अनिश्चित छाप छोड़कर जाएंगे, जो जिंदगी भर आप याद रखेंगे, वो आपको मुस्कुराने का मौका देंगे और इस विपरीत परिस्थितियों में भी हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक से टैलेंट देखे और बच्चों ने जो इतना बच्चे जो हमारे यहाँ के काफी टैलेंटेड है, उनके बारे में बोलना मैं बहुत छोटा हूँ कि बच्चे हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन बच्चों के माता पिता भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए माता पिता अच्छा करते हैं तो बच्चे अच्छा ही करते हैं। आप सभी का आभार, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हमारे एफएस सर, सभी डीएस मैम, डीएस सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस फंक्शन को इतना सफल बनाया। थैंक यू वेरी मच। एक बार और बोले ताली भैया की।